लास्ट क्लास में हमने क्या क्या देखा था? हमने देखा कि अगर ऑब्जेक्ट अलोंग द इमेज प्लेन मूव कर रहा है, हम अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रहे हैं, तो हम उसकी वजह से ऑब्जेक्ट की वजह से इमेज कैसे मूव करेगा वो देख सकते हैं। और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज with respect to lens is magnification transverse to velocity of object with respect to lens. ये फॉर्मूला देखा था BIL m²vy। अब हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। लेट्स से हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहाँ पे होना भी जरूरी नहीं है, यहाँ पे हो सकता है और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हमें क्या चाहिए? हमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को रिलेट करने का एक तरीका चाहिए। तो हम क्या बोल देंगे? जो रे है वो अनडिवाइडेड पास हो रही है। याद है पोल के थ्रू जो रे पास हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जो रे पास हो रही है, इट मूव्स अनडिवाइडेड। इमेज इसी रे पे बनेगा, ऑब्जेक्ट के थ्रू जो रे बन रहा है वही इंटरसेक्ट करके इमेज बनाएंगे। तो इमेज यहाँ पे हो सकता है, इमेज यहाँ पे हो सकता है, इमेज यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है इमेज अगर। लेकिन सारे केसेस में yi/yo इज इक्वल्स टू v/u, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ये एंगल सेम है सबका, जो रे जा रही है इट इज मूविंग अनडिविएटेड और tan थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज एडजेसेंट, tan थीटा इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। वहां से vi/yo इज v/u आ गया। मैग्निफिकेशन ट्रांसफर इज hi/ho, hi/ho निकाला मैंने, vi/yo बोला है, ठीक है। निकालना क्या है? हमें yi निकालना है, vi निकालना है। वेलोसिटी ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट y डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ऑब्जेक्ट x डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, और ऑब्जेक्ट x डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, इमेज x डायरेक्शन में नहीं मूव करेगा। लॉजिक समझ रहे हो? और ऑब्जेक्ट x डायरेक्शन के अलावा मूव नहीं कर रहा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, इमेज डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा मूव नहीं करेगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आ जाएगा dy/dt, y आ जाएगा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन y0। इन दोनों को कंबाइन करके वेलोसिटी ऑफ इमेज आ जाएगा m dy/dt if m is constant is equals to m/v/o ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ये फार्मूला आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज इज ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज भी ऊपर रहेगा। अगर वेलोसिटी ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज नीचे जाएगा। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया f/f+u। ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है, तो हम नोट करेंगे f तो कांस्टेंट है, अगर u कांस्टेंट रहा तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कांस्टेंट, और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कांस्टेंट, तो ये फार्मूला हम अप्लाई कर पाएंगे। नोट ये फार्मूला तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर हमारा मैग्निफिकेशन कांस्टेंट रहा तो, अगर हमारा ऑब्जेक्ट x के अलावा में नहीं मूव कर रहा है तो। अगर x के अलावा मूव करेगा तो हमारा m भी डिफरेंशिएशन के अंदर फंस जाएगा, बाहर नहीं निकाल सकते इनको। तो हमें याद रखना है कि अगर हमारा मैग्निफिकेशन कांस्टेंट नहीं है तो हम अलग तरीके से करेंगे। अगर वैसा वाला क्वेश्चन आ रहा है तो बस वो जेईई एडवांस का क्वेश्चन बनेगा कि मैग्निफिकेशन भी वेरी कर रहा है, y0 भी y0 भी वेरी कर रहा है। लेकिन एज लॉन्ग एज हमारा मेंस का देख रहे हैं ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, सीधा हम वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमारा
ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव करना है। ऐसा नहीं है कि नहीं क्वेश्चन करेंगे जिसमें एंगल पे मूव करना है, ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करेगा, क्वेश्चन करेंगे हम, लेकिन आज नहीं करेंगे, फिर कभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 12 सेंटीमीटर फोकस एंड 30 सेंटीमीटर। जो हमारा इमेज है, इट इज ऑब्जेक्ट है, इट इज मूविंग अप विद 1 मिलीमीटर पर सेकंड। हमारा इमेज कहां पे बनेगा, कितनी स्पीड से मूव करेगा, वो फाइंड आउट करना है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज एट दिस इंस्टेंट। कैसे निकालेंगे, हमें फर्स्ट स्टेप मैग्नीफिकेशन निकालना है। मैग्नीफिकेशन कैसे निकालेंगे, m f upon f plus u, total length 30 upon 30 plus object distance minus 12। मैग्नीफिकेशन आ गया। हमारा इमेज का वेलोसिटी रहेगा मैग्नीफिकेशन ट्रांसवर्स टाइम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट if O is moving perpendicular to pencil axis। ये important है, as long as object is moving perpendicular to pencil axis, हमारा image का velocity transverse magnification into velocity of object रहेगा। फाइव बाई 3 मिलीमीटर पर सेकेंड। इमेज का वेलोसिटी आ गया 5 बाई 3 मिलीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन रहेगा, उसमें ऑब्जेक्ट ना परपेंडिकुलर मूव कर रहा है ना अलाउ मूव कर रहा है, बीच में कोई तो डायरेक्शन से मूव कर रहा है, उसका इमेज वेलोसिटी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए हम इमेज वेलोसिटी